Hello, class 10th. Now, class 10th, today we are discussing the same topic. Okay, जिसका वीडियो तुम्हें मिला है, the last video which we have seen, we are continue with that topic only. So let us start with the topic. हम लोगों ने क्या पढ़ा था? We have studied about the Faraday experiment of electromagnetic induction. So okay, so in this law what happen when there is a change in flux, तब क्या हो रहा है? There is the production of EMF, means के वोल्टेज प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डेवलप हो रही है एंड देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक्सपेरिमेंट में बेसिकली हो क्या रहा है? एक्सपेरिमेंट में जो मैकेनिकल एनर्जी है इट्स गेट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या कर रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। द रीजन क्या था इसका? रीजन था कि सपोज एक मैग्नेट आपके पास है, सपोज दिस इज द मैग्नेट विच वी आर हैविंग। इस मैग्नेट से लाइंस ऑफ फोर्सेस निकल रही हैं। से दीज आर द लाइंस ऑफ फोर्सेस विच आर एमिटिंग फ्रॉम दिस मैग्नेट। बहुत सारी लाइंस ऑफ फोर्सेस आर एमिटिंग फ्रॉम दिस। सो सपोज यहाँ पे आपका एक से दिस इज द आर्मेचर कॉइल वी हैव केप्ट। इसको मैंने क्या किया? वी हैव कनेक्टेड दिस आर्मेचर कॉइल विद द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। सो नाउ व्हाट हैपन, जब मैं मूवमेंट कर रहा हूं, जब मैं मैग्नेट में मूवमेंट कर रहा हूं, तो मूवमेंट करने से क्या हो रहा है? तो देयर इज अ चेंज इन दीज लाइंस। फ्लक्स लाइन लिंकेज मीन्स के जो ये लाइंस है, सपोज अभी मैग्नेट की पोजीशन क्या है? ये है। कॉइल की पोजीशन क्या है? ये। सपोज एट दिस पोजीशन 3 लाइंस आर एंटरिंग इनटू दिस। उसके बाद सपोज मैं इसको बैकवर्ड ले गया। बैकवर्ड जाने पे सपोज द लाइन विल इंक्रीज और डिक्रीज। ऑब्वियसली जब आप इसको पीछे लेके जाओगे तो ऑब्वियसली द लाइन विल इंक्रीज और डिक्रीज। लाइन क्या करेंगी? इंक्रीज करेंगी या फिर डिक्रीज करेंगी। तो देयर विल बी अ चेंज। चेंज किसमें हो रहा है? इन द फ्लक्स लाइन लिंकेज विद द कॉइल। इस कॉइल में जो फ्लक्स लाइन लिंकेज है, द लाइंस विच आर एमिटिंग फ्रॉम द मैग्नेट, और जो पास कर रही है किससे? कॉइल से। देयर इज अ चेंज इन देम। जब चेंज हो रहा है तो देयर विल बी अ डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होने का मतलब है कि दैट मीन्स देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। के इलेक्ट्रिक करंट इस कॉइल से फ्लो कर रहा है। सो दिस इज अबाउट द फराडे लॉ। फराडे लॉ ने इसको फिर थ्योरेटिकली दे दिया। फराडे लॉ ने कहा कि जो फर्स्ट लॉ 2 स्टेप्स में उसने लॉ दिया अपना। 2 स्टेप्स में कैसे दिया? फर्स्ट स्टेटमेंट उसने दी कि whenever there is a change in flux linkage, then there will be a production of EMF in the coil. Means के जब flux line linkage में change होगा, there will be a production of EMF in the coil. So this is the first statement given by him, and the second statement he has said कि the flux line production of EMF means कि development of electromotive force is directly proportional to the flux line linkage. ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन फ्लक्स लाइन लिंकेज। ओके, जितना ज्यादा चेंज होगा उतना ही ज्यादा करंट प्रोड्यूस करेगा। जितना कम होगा उतना ही कम आपका क्या होगा? उतना ही कम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डेवलप होगी, उतना ही कम आपका इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होगा। तो दीज आर द 2 लॉज गिवन बाय द फराडे। अब आफ्टर दिस व्हाट वी आर डूइंग, लेट अस सी द फैक्टर्स ऑन विच द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ डिपेंड। जो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट सिंपली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। जो कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स है उस पर डिपेंड करता है। एंड सेकंड फैक्टर, इट्स डिपेंड्स ऑन द चेंज इन द फ्लक्स लाइन लिंकेज। जो लाइन में लिंकेज जो चेंज है उसके ऊपर डिपेंड करता है। दीज आर द 2 फैक्टर्स ऑन दिस द फ्लक्स लाइन लिंकेज इज डिपेंड। एंड the direction of this induced EMF, जो induced EMF हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? इसकी सपोज डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, तो डायरेक्शन वी कैन फाइंड इट आउट बाय यूजिंग द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है उसकी हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं। सपोज वी हैव टू होल्ड द कंडक्टर इन दिस वे। ऐसे करके मैंने कंडक्टर को होल्ड कर दिया, तो जो थंब है it's denote me the motion of the conductor, and this first finger denote the magnetic field, और the जो third finger है denote the induced EMF। जो thumb है it's show me the position of the conductor। ये क्या शो करेगी? it shows you the position of the conductor कि कंडक्टर की पोजीशन क्या है। the first finger shows me जो फर्स्ट फिंगर है it shows me the magnetic field। ये फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगी, and this show me the direction of the induced EMF develop, or we can say the direction of the current। ये डायरेक्शन ऑफ करंट को शो करेगी, ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगी, एंड दिस शो मी
the position of the conductor. So we can find it out by using the Fleming right hand rule. Now after this, इसी लॉ के ऊपर बेस्ड है आपका AC जनरेटर. ओके, एसी जनरेटर, और वी कैन से कि एसी जनरेटर मींस कि हम लोगों को क्या करना है, आई वांट टू प्रोड्यूस द ऑल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करना है. तो दैट मींस हमें एक जनरेटर बनाना है, जिस जनरेटर का नाम हमने क्या रख दिया है, द नेम ऑफ द जनरेटर इज एसी जनरेटर. किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करेगा, ठीक है, कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी. तो जो प्रिंसिपल है इसका, प्रिंसिपल इज दैट के फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी चेंज देख लेते हैं. तो एनर्जी चेंज क्या हो रहा है, द मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. जो मैकेनिकल एनर्जी है वो क्या कर रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है. एंड व्हाट इज द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल इज दैट व्हेन द कॉइल इज केप्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड. ओके, कॉइल को जब हम रोटेट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करते हैं, तो देन देयर विल बी द प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन द सर्किट. क्या होता है, देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ करंट, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डेवलप होती है, देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट. सो लेट अस सी द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द एसी जनरेटर. एसी जनरेटर की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग देखते हैं. ओके, पूरा नहीं हो पाएगा, सिंपली टुडे आई एम शोइंग यू द डायग्राम बना के दिखा देता हूं, एंड देन वी विल डिस्कस द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑन मंडे. सो फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू, यहाँ पे मुझे एक आर्मेचर कॉइल मुझे लेना है. ओके, बिल्कुल सेम डायग्राम वैसे ही बनाना है. ये आर्मेचर कॉइल आ गया, एंड यहाँ पे दो स्प्लिट रिंग्स लगेंगे. इसमें टू स्प्लिट रिंग्स क्या करने के लिए, टू टेक द आउटपुट लेने के लिए दो स्प्लिट रिंग्स लगेंगे. जो ये स्प्लिट रिंग्स हैं, दे रोटेट विद द कॉइल. और यहाँ पे क्या करना है आपने, यू हैव टू पुट अ मैग्नेटिक फील्ड. ये मैग्नेटिक फील्ड आपकी हो गई है. ओके, से दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ. स्प्लिट रिंग्स है, यहाँ पर वी कैन यूज द कार्बन ब्रशेज ऑल्सो. एक कार्बन ब्रश ये लगा दिया, से सेकंड वन इज हियर. सो यहाँ से वी कैन कनेक्ट अ लोड हियर. ओके, लोड को कनेक्ट कर दो. सो दिस इज द लोड. ये क्या है, दीज आर द स्प्लिट रिंग्स. ओनली रिंग्स वी कैन से, बिकॉज ये स्प्लिट नहीं है, टू पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं है, तो ये रिंग्स है. और ये क्या है, आपकी कॉइल है. कॉइल मीन्स इट इज अ इंसुलेटेड कॉपर वायर. ओके, having bonded on the soft iron core. So अब क्या करना है, अब हमें सिंपली करना क्या है कि इसको कॉइल को रोटेट करना है बाय प्रोवाइडिंग मैकेनिकल एनर्जी बाय एनी सोर्स. किसी भी सोर्स से इसको कॉइल को रोटेट करना है. तो दैट मीन्स वी हैव टू प्रोवाइड द मैकेनिकल एनर्जी. तो यहां से हम लोग इसको वी कैन यूज द वाटर एनर्जी ऑल्सो. टर्बाइन को रोटेट करना है, इसको रोटेट करने जा रहे हैं हम लोग. सो वी आर प्रोवाइडिंग मैकेनिकल एनर्जी. सो जब मैं इसको रोटेट करूंगा, तो जो ये कॉइल है, इट्स रोटेट इन द मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेगी, रोटेट करेगी. और ऑब्वियसली देयर विल बी अ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन लिंकेज. कैसे चेंज होगा, फर्स्ट में ये ऐसे करके रखा हुआ है, इट इज पैरेलल, देन उसके बाद ये परपेंडिकुलर आ जाएगा. तो इस पोजीशन में जब ये आएगा, तो फ्लक्स लिंकेज क्या होगी, मैक्सिमम होगी. जब इस पोजीशन में होगा, तो फ्लक्स लिंकेज क्या होगी, मिनिमम होगी. ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई है इस पोजीशन में क्या आ गई है, मिनिमम वैल्यू आ गई है. तो उसका चेंज निकालेंगे, तो चेंज विल बी मैक्सिमम. ओके, जब हम लोग चेंज निकालेंगे, तो चेंज विल बी मैक्सिमम. सो देन देयर विल बी अ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. और ऐसे करके इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा विद द हेल्प ऑफ दीज टू स्प्लिट रिंग्स. हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कार्बन ब्रशेस लगा दिए हैं मैंने, बिकॉज दीज स्प्लिट रिंग्स आर रोटेटिंग विद द कॉइल. ये कॉइल के साथ ही रोटेट कर रहे हैं. तो यहाँ पे कार्बन ब्रशेस लगे हैं, टू कार्बन ब्रशेस आर हियर. सो इनसे मुझे यहाँ पर आउटपुट मिल जाएगा. तो एट दिस एंड वी कैन कनेक्ट एनीथिंग. कोई भी लोड मुझे लगाना है, तो वी कैन पुट इट हियर, एंड दैट सपोज बल्ब लगा दिया, तो बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग. ये बल्ब जलना स्टार्ट हो जाएगा. So this is about the AC generator. So बाकी डिटेल में we will discuss it on Monday. Okay, so just एक बार इसको पढ़ लेना from your book. Just go through it. Okay, then finally we are going to discuss it on Monday. So for today, only this much. Thank you very much.